एनसीआर का मौसम हुआ सुहाना, झमाझम बारिश के साथ हुआ दिन का आगाज। अप्रैल महीने में मानसून की बारिश का मजा। पहाड़ों समेत दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से मौसम मेहरबान है। बारिश की फुहारें पूरे उत्तर भारत को भिगो रही है। कभी दिल्ली में बेमौसम बरसात है तो कभी यूपी, राजस्थान और हरियाणा में। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड का एहसास भी बढ़ गया है और लोग इस बदले मौसम का जमकर मजा ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार के दिन बारिश की फुहारें दिन भर रुक रुक कर दिल्ली और एनसीआर को भिगोती रहेंगी। बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव की समस्या भी देखने को मिली और लोग इससे जूझते नजर आए। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि यात्री ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करेंगे तो ट्रैफिक की समस्या से बच सकते हैं। अप्रैल के महीने में पहाड़ों पर सफेद संगमरमरी बर्फ जनवरी जैसी फीलिंग दे रही है। चाहे हरिधाम बद्रीनाथ हो या फिर शिवधाम केदारनाथ, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। देवभूमि बद्रीनाथ धाम की सुंदरता पर इस बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। आसमान से गिरते सफेद फाहों के बीच भगवान बद्री विशाल का धाम और भी मनोरम लग रहा है। भगवान बद्री विशाल के कपाट इस बार 27 अप्रैल को खोले जाने हैं। इस बीच बर्फबारी के कारण मास्टर प्लान से जुड़े कामों में बाधा आई है। कुछ ऐसा ही आलम महादेव के धाम केदारनाथ में देखने को मिल रहा है। हिमपात ने बाबा केदार के धाम का अद्भुत श्रृंगार किया है। केदार धाम में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। अप्रैल शुरू हो गया है, लेकिन केदार धाम में बर्फबारी बदस्तूर जारी है। 15 अप्रैल से धाम में स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू होनी है, जबकि 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। लिहाजा समय पर यात्रा के पुख्ता इंतजाम करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सफेदी में समाये इस इलाके की खूबसूरती देखते ही बन रही है। बर्फबारी की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। हर तरफ केवल सफेद बर्फ की चादर है और आसमान से गिरती बर्फ वहां मौजूद सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पूरे हिमाचल में कमोबेश एक जैसे हालात है। शिमला के ऊपरी इलाके में बर्फबारी है तो निचले इलाकों में भी बारिश के साथ सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में अभी 1-2 रोज बर्फबारी और बारिश हो सकती है। अटल टनल और आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन काफी बढ़ गई है। ऐसे में हादसों का खतरा भी बढ़ चुका है। ट्विटर का लोगो नीली चिड़िया अब बदल गया है। ट्विटर से चिड़िया उड़ गई है और उसकी जगह ले ली है एक डॉगी ने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सोमवार रात ट्विटर ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपना लोगो बदल दिया है। एक डॉगी को लोगो बनाने पर लोग काफी ज्यादा हैरान हैं। लोगों को लगा कि शायद किसी ने ट्विटर को हैक कर लिया है, लेकिन बाद में मस्क ने खुद ट्वीट करके लोगो बदलने की जानकारी देते हुए सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया। आपको बता दें कि ट्विटर का लोगो सिर्फ वेब वर्जन के लिए ही बदला है। मोबाइल पर ट्विटर चलाने वालों के लिए लोगो अभी ब्लू बर्ड ही है। ट्विटर का नया लोगो कोई आम निशान नहीं है, बल्कि ये एक बिटकॉइन की तरह एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे डॉज कॉइन कहा जाता है और मस्क ने भी डॉज कॉइन में भारी भरकम रकम इन्वेस्ट की हुई है। जैसे ही ट्विटर का लोगो बदला, उसके बाद से डॉज कॉइन की कीमत में भारी उछाल आ गया। हजारों साल पहले पैदा हुए महावीर स्वामी ने दुनिया को जैन धर्म के जरिए जीने की नई राह दिखाई थी। लोग आज भी उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। कहा जाता है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहलों के सुख को त्याग दिया और सत्य की खोज में जंगलों की ओर चले गए। इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। भगवान महावीर ने समाज के सुधार और लोगों के कल्याण के लिए उपदेश दिए। जैन संप्रदाय के लोगों के लिए महावीर जयंती बहुत ही खास मानी जाती है। इसका उत्साह पूरे देश में दिख रहा है। पाली से लेकर सीकर तक और झालावाड़ से लेकर जमशेदपुर तक देश के कोने कोने में जैन धर्म को मानने वाले लोग
बैंड बाजे के साथ भगवान महावीर को याद करते हुए शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर की पूजा की जाती है और उनके दिए गए उपदेशों को याद करके उनके बताए गए सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया जाता है। बड़ी खुशखबरी आई है, बनारस के लंगड़ा आम को अब जीआई टैग मिल गया है। और सिर्फ बनारस के लंगड़ा आम को ही नहीं, बल्कि 3 और ऐसी चीजों को जीआई टैग दिया गया है जो अपनी खासियत से देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं। इनमें सबसे खास तो ये है बनारसी पान, जो अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बनारस से ही सटे रामनगर में पैदा होने वाले बैंगन और चंदौली के आदमचीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग किसी खास जगह या क्षेत्र से संबंधित प्रोडक्ट को दिया जाता है। किसी भी जगह का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान जुड़ी होती है। जीआई टैग उस पहचान को प्रमाणित करने की व्यवस्था है। खेती से जुड़े उत्पाद, पारंपरिक तौर पर बनने वाले सामान, खाने पीने की चीजों, हैंडीक्राफ्ट वगैरह को जीआई टैग दिया जाता है। इसके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क यानी कि CGPDTM के यहाँ आवेदन करना पड़ता है। जिस सामान को जीआई टैग मिलता है उसे देश विदेश में खास पहचान मिलती है। लिहाजा जीआई टैग मिलने से किसानों और उत्पादकों को लाभ होगा। इससे बाजार में सामानों की नकल रोकने में भी मदद मिलेगी। रसोई में बन रहा है गर्मा गर्म खाना, कहीं सब्जी बन रही है तो कहीं रोटियां पकाई जा रही हैं और साफ सुथरे तरीके से टिफिन में खाने को पैक भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां स्लम बस्ती में रहने वाली कुछ महिलाओं ने लोगों को अच्छा खाना मुहैया कराने के लिए टिफिन सर्विस शुरू की है। इसके जरिए ये अपने पांवों पर खड़ी होकर इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। बस्ती की कुछ बच्चियां यहां आकर खाना बनाने में महिलाओं का साथ देती हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती हैं। महिलाओं के हुनर के सही तरीके से इस्तेमाल के लिए एक गैर सरकारी संस्था ने पहल की और ये कोशिश अब रंग लाती दिख रही है। यहाँ फिलहाल रोजाना सुबह और शाम 25-25 टिफिन तैयार करके लोगों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। इसके जरिए ऐसे लोगों को मामूली कीमत में अच्छा खाना मिलता है जिनके पास खाना बनाने की सुविधा नहीं है, तो साथ ही साथ बस्ती की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ 10 सेकंड के इस वीडियो में जंगल की जंग का बेहद अनोखा वाकया कैद हुआ है। ये वीडियो गुजरात के गिर के जंगल का है। यहाँ खूंखार बब्बर शेर आपस में भिड़ गए तो बेहद रोमांचक दृश्य दिखा। दो बब्बर शेरों की लड़ाई में जैसे ही तीसरे की एंट्री हुई तो दोनों शांत होकर भाग निकले। जानकारों की माने तो एशियाटिक लॉयन के लिए मशहूर गिर के जंगलों में शेरों की लड़ाई अपने अपने इलाके पर दबदबे को लेकर जाहिर करती है। गिर के जंगल में टूरिस्ट सफारी से जुड़े गाइड और जानकार बताते हैं कि जब किसी शेर के इलाके में कोई दूसरा शेर घुसने की कोशिश करता है तो उनके बीच इस तरह आपस में लड़ाइयां होती हैं। हालांकि जंगल की सैर करने पहुंचे लोगों को शेरों की आपसी लड़ाई का दृश्य कभी कभी ही देखने को मिलता है। किसी और शेर के अपने इलाके में घुसने पर दूसरे शेर गुस्से में उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि इस हालिया घटना में किसी शेर को नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन जो सैलानी शेरों की जंग के गवाह बने वो कुछ पल के लिए सहम जरूर गए। इस पेड़ की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये कदम का पेड़ है जो सरसरी तौर पर भले ही कुछ खास ना दिखे, लेकिन जब इसके करीब जाकर ध्यान से इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई आम पेड़ नहीं है। खास बात ये है कि ये पेड़ पूरी तरह से खोखला है। इस पेड़ के तने से लेकर ऊपर तक के हिस्सों को ध्यान से देखें तो अचंभा हो सकता है कि आखिर इस खोखले पेड़ पर हरियाली कैसे छाई हुई है। बताया जाता है कि ये पेड़ 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि सदियों पहले किसी वजह से ये पेड़ जल गया था, लेकिन जल छिड़काव किए जाने पर ये फिर से हरा भरा हो गया, परंतु छाल जलने की वजह से ये खोखला रह गया। लोग मानते हैं कि माता भगवती की आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही ये पेड़ सूखने से बचा है और अभी भी मौजूद है। मान्यताएं चाहे जो भी हो, लेकिन मंदिर परिसर में ये अनोखा पेड़ यहाँ आने वालों को खास तौर से आकर्षित करता है।